लोग देखने वाले हैं मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, है ना, जो कि ओनली फॉर गैसेस सब्सटेंसेस के लिए होता है। तो आज इसके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोलर वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, मोलर वॉल्यूम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोलर वॉल्यूम। ये काम नहीं कर रही, मिनट। तो यहाँ देखते हैं मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम ये क्या होता है। ठीक है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 मोल वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस in natural state at any temperature and pressure is called नेचुरल मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो मोलर वॉल्यूम क्या होता है, तो वैसा वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, एक मोल गैस का आयतन, है ना, नेचुरल स्टेट में, प्राकृतिक अवस्था में, किसी भी टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, है ना, उसको क्या कहेंगे 1 मोलर वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है, हाँ, यानी कि किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पर नेचुरल स्टेट में हो, है ना, 1 मोल गैस लिया, है ना, उस जो उसका आयतन होगा, यानी जो वॉल्यूम होगा, उसी को क्या कहेंगे मोलर वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है, 1 मोल गैस लेंगे किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पे, कोई टेम्परेचर हमारा कोई भी हो, है ना, लेकिन नेचुरल स्टेट होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल स्टेट होगा। ठीक है, उसी को हम लोग कहेंगे मोलर वॉल्यूम। केस 1 इसमें लिखेंगे। केस 1 है, यहाँ नहीं लिखता। केस 1 है मोलर वॉल्यूम एट STP और एट STP और NTP। STP और NTP पर मोलर वॉल्यूम क्या होगा, तो टेम्परेचर जो होगा हमारा 0 डिग्री C या 273 केल्विन एंड प्रेशर हमारा क्या होगा 1 ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, हाँ, तो मोलर वॉल्यूम किस पे, STP पे या NTP पे टेम्परेचर क्या होगा 0 डिग्री C या 273 केल्विन, प्रेशर क्या होगा 1 ATM होगा। ठीक है, तो
1 मोल ऑक्सीजन, अब रिलेशन लिखेंगे हम लोग जिस तरीके से पहले लिखते हैं, 1 मोल ऑक्सीजन एट एसटीपी इज इक्वल टू 1 ग्राम मोल ऑक्सीजन एट एसटीपी इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, ये एवोगाड्रो नंबर हो गया ये वाला, इज इक्वल टू ऑक्सीजन है 1 मोल, 1 मोल ऑक्सीजन तो O2 लिखते हैं ना 1 मोल ऑक्सीजन को, है ना। तो कितना ग्राम हो जाएगा, 32 ग्राम, 32 ग्राम। कितना लीटर, ये एक नया चीज़ जुड़ जाएगा, 22.4 लीटर होता है 1 मोल में, ठीक है। कितना लीटर होता है, 22.4 लीटर, ये याद रखना है। यानी कि 1 मोल ऑक्सीजन एट एसटीपी, है ना, एसटीपी पर 1 मोल ऑक्सीजन बराबर 1 ग्राम मोल लिख सकते हैं इसको, है ना। 1 ग्राम मोल, मैंने टेबल में जाकर देख लीजिएगा, जो फर्स्ट क्लास में जो टेबल दिया था उसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। ऑक्सीजन एट एसटीपी इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल्स, है ना। एवोगाड्रो नंबर कितना ग्राम होगा, 32 ग्राम, है ना, 32 ग्राम, और कितना लीटर, 22.4 लीटर, ठीक है। उसी तरीके से फिर लिखना है 1 ग्राम मोल, लिखता हूँ यहाँ 1 ग्राम मोल ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एसटीपी लीजिए या फिर एनटीपी लीजिए, 1 ग्राम मोल हो गया तो यानी कि H2 हो गया, नहीं, हाँ मॉलिक्यूल्स है H2 इज इक्वल टू कितना मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स, कितना मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स, है ना। कितना ग्राम, तो 2 ग्राम, कितना लीटर, 22.4 लीटर। एचटीपी या एनटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। ये बातें हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। और तो देखिए यहाँ लिखता हूँ 1 ग्राम एटम ऑफ हीलियम। देखिए यहाँ पे 1 ग्राम एटम है, हाँ हीलियम तो ऑलरेडी गैस है ना, हीलियम तो ऑलरेडी गैस है, He2 होगा नहीं, ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन ऑलरेडी गैस है तो He2 होगा नहीं, 1 ग्राम यहाँ एटम ही होगा, ठीक है। 1 ग्राम एटम ऑफ हीलियम एट एसटीपी इज इक्वल टू कितना, Na क्या होगा, मॉलिक्यूल्स नहीं होगा, यहाँ एटम है लिया है, He सिर्फ He है। अगर मॉलिक्यूल्स रहता है तो क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन का हो सकता है H2, हाइड्रोजन का क्या होगा H2, लेकिन हीलियम एटम के रूप में ही क्या है, गैस है। Na एटम होगा यहाँ, ठीक है, ध्यान देना है। Na एटम इज इक्वल टू कितना ग्राम, हीलियम का कितना ग्राम होता है, 4 ग्राम, हाँ कितना लीटर, 22.4 लीटर, ठीक है। हाँ चलिए, ये तो हो गया केस 1 की बातें। केस 2 की बातें कर लेता हूँ मैं। केस 2, इसमें मोलर वॉल्यूम एट आरटीपी रूम टेम्परेचर, आर से फोर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। चलिए इसमें T इक्वल टू होगा 25 डिग्री C, है ना, या 298 केल्विन, हाँ 273 प्लस 25। प्रेशर हो जाएगा कितना, 1 atm, है ना, 1 atm प्रेशर वही रहेगा। तो चलिए इसका रिलेशन लिखते हैं, 1 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन at RTP is equal to Na molecules is equal to कितना,
ग्राम हो जाएगा 32 ग्राम, 16 दूनी 32, 32 ग्राम इज इक्वल टू कितना 24.45 लीटर होता है आरटीपी पर। ये बात याद रखना, कितना 24.45। एक और लिख लेते हैं, यहीं पे आ जाएगा 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल ऑफ क्लोरीन, 1 ग्राम मोल है तो क्या होगा Cl2 क्लोरीन एट आरटीपी इज इक्वल टू कितना मॉलिक्यूल्स Na मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू कितना ग्राम 71 ग्राम इज इक्वल टू 22.4 लीटर, है ना, कितना 22.4 लीटर हो गया। ठीक है, और उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे, और मैं उस तरफ ले लेता हूँ ये, क्या लिखेंगे 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम ऑफ हीलियम ऑफ He एट किस पे आरटीपी इज इक्वल टू कितना Na एटम होगा, है ना, इज इक्वल टू कितना ग्राम 4 ग्राम, और इज इक्वल टू कितना लीटर, तो 24.45 लीटर होगा, है ना। ये बातें हो गई। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे, आज इतने ही रहने देते हैं, कल पढ़ेंगे यूनिट ऑफ वॉल्यूम, है ना। इसको पढ़ने के बाद जो है कुछ प्रॉब्लम इस पर हम लोग करेंगे। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।